विनायक दामोदर सावरकर उर्फ वीर सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा नाम जिनका नाम सुनकर अंग्रेज भी कांप उठते थे। जी हाँ, बात हो रही है स्वतंत्र वीर सावरकर जी की। आज के ट्रैवल व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ भगूर गांव में। यह है महाराष्ट्र के नासिक में, जहाँ पर सावरकर जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर उनका जो जन्म स्थान है, उनका जो लिविंग प्लेस है जहाँ पर वो रहते थे, उसको हम विजिट करेंगे और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए वीर सावरकर के जन्म स्थान भगूर विलेज में। ये जो सामने आपको घर दिख रहा है, यह है सावरकर जी का जन्म स्थान और उनका घर। मराठी में इसे सावरकर वाड़ा भी कहते हैं। यह है भगूर गांव, नासिक में। ये वाड़ा महाराष्ट्र शासन के अंडर में आता है और सावरकर जी के लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर उसका म्यूजियम भी है। तो आप भगूर गांव में कैसे पहुँच सकते हैं? नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नासिक रोड रेलवे स्टेशन, और यहाँ से उसका डिस्टेंस है 9 से 10 किलोमीटर। या फिर आप MSRTC की बस से भी आ सकते हैं। भगूर में बस स्टैंड है, तो आप नासिक रोड से बस पकड़कर भगूर में आ सकते हैं। रास्ते में आपको देवलाली कैंप भी पड़ेगा, जो कि इंडियन आर्मी का एक कैंटोनमेंट बोर्ड भी है। तो थोड़ी देर में ये वाड़ा ओपन होगा, उसके बाद में हम अंदर से विजिट करेंगे सावरकर जी के घर को। वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 में यहीं पर हुआ। यहीं पर उनका बचपन गया और अभिनव भारत की स्थापना भी उन्होंने यहीं पर की। वाड़ा में एंटर करने के बाद आपको वीर सावरकर जी की ये मूर्ति दिखाई देगी, जो कि आंगन में ही रखी गई है। ग्राउंड फ्लोर पर 2 बड़े हॉल हैं। यहाँ पर वीर सावरकर जी की लाइफ में घटी घटनाएं को चित्रों के द्वारा बयां किया गया है और एक सावरकर जी की मूर्ति भी रखी गई है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, यहीं पर वीर सावरकर जी ने शपथ ली थी उनकी कुल देवता भगवती के सामने। चापेकर बंधु को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी दी थी और ये खबर जैसे सावरकर जी को लगी, वो अपने कुल देवता के सामने आए और उन्होंने शपथ ली, मारिता मारिता मरे तो झुंझे, मतलब मरते तक मैं लड़ूंगा और अपने देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दूंगा। ऐसे करके उन्होंने शपथ ली थी। ग्राउंड फ्लोर पर जो दूसरा हॉल है, वहाँ पर भी कुछ चित्र लगाए गए हैं और स्वतंत्र वीर सावरकर जी का भारतीय स्वतंत्रता के लिए क्या योगदान है, इन चित्रों से साफ बयां होता है। आप ज़रूर एक बार भगूर गांव में आएँ और इस सावरकर वाड़ा को विजिट करें। वीर सावरकर जी एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी, जिनमें 1857 स्वतंत्र समर, माझी जन्मठेप, शत्रूच्या शिबिरात और माझे मृत्युपत्र, ये सब शामिल हैं। 1 जनवरी 1900 में उन्होंने मित्रमेला संगठन की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत ऐसा रखा गया। तो अब ये सीढ़ियाँ चढ़कर मैं पहले फ्लोर पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी रूम है। वाड़ा बाहर से जितना छोटा लगता है उतना है नहीं। अंदर अगर आप आएंगे तो वाड़ा आपको बहुत ही भव्य और प्रशस्त दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं इस वाड़ा का मेंटेनेंस बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। जैसे कि दरवाजे पर की गई है पॉलिश, ऐसा ही होना चाहिए। भारत में जितने भी ऐतिहासिक प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको ऐसे ही प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि वीर सावरकर जी और उनके जैसे अन्य महापुरुष, उन्होंने भारत के लिए कितना बड़ा योगदान दिया है। तो आइए इस तरह के रूम में क्या है देखते हैं। बेहद सुंदर और देखने लायक ये वाड़ा है। अंग्रेज जब सावरकर जी को अरेस्ट करके ला रहे थे, तब फ्रांस के जो मार्शलिस आइलैंड है, वहाँ पर सावरकर जी ने बोट से छलांग लगा दी थी। जी हाँ, बोट से भरे समंदर में छलांग लगा दी थी। बोट का नाम था द मोरिया बोट और समंदर था मेडिटेरेनियन सी। तो आप इमेजिन कर सकते हो बीच समंदर में बोट से छलांग लगा देना। ऐसा साहस और शौर्य
सिर्फ स्वतंत्रवीर सावरकर जी में ही था। अनन्य साधारण महत्व रखते हो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा नाम दिया गया है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वीर सावरकर जी को काला पानी की सज़ा दी थी। 2 बार उम्र कैद, मतलब 50 साल की काला पानी की सज़ा। वो उन्हें अंडमान की सेल्युलर जेल में काटनी थी। तो अंडमान में भी वीर सावरकर का जो जेल था, मतलब सेल था, वहाँ पर भी उनका मॉन्यूमेंट है, स्टैचू भी है। तो वो जगह भी देखने लायक है। ये उनकी तस्वीर है जब उन्हें सज़ा दी गई थी। अंडमान निकोबार के बाद में उन्हें महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी कुछ साल नज़र कैद में रखा गया था। उसके बाद में 1937 में जब रीजनल कांग्रेस सत्ता में आई तो उन्हें बिना शर्त मुक्त किया गया। वीर सावरकर जी हिंदू आइडियोलॉजी में मानते थे और हिंदुत्व ये टर्म भी उन्होंने ही पॉपुलर की है। सावरकर जी समाज सुधारक भी थे। अंधविश्वास, जाति भेद, इनकी उन्होंने कड़ी निंदा की। तो आइए अब नेक्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। शायद यहीं पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी रणनीति होगी वो डिस्कस होती होगी। और ये देखिए, ये कितना छोटा दरवाज़ा है। अब देखते हैं उस पार क्या है। बिल्कुल छोटा दरवाज़ा है ये, 2-2.5 फीट का होगा। देखिए, ये एक और सीक्रेट दरवाज़ा मेरे को लग रहा है। देखिए, यहाँ से नीचे चलकर देखते हैं क्या है नीचे, क्योंकि अब मैं 2nd फ्लोर पर आ रहा हूँ और उस पर से अब फिर से नीचे जा रहा हूँ और ये तो दिख ही नहीं है। मतलब एक सीक्रेट रूम की तरह ये लग रहा है। यहाँ पर एक सावरकर जी का बड़ा फोटो भी लगाया गया है और कुछ अन्य उनके लाइफ के इवेंट भी दिखाए गए हैं। बिल्कुल सीक्रेट रूम की तरह है फ्रेंड्स। ऊपर के फ्लोर से फिर से नीचे आना पड़ता है, फिर ये रूम आपको नज़र आएगी और ये बिल्कुल स्ट्रेटली आपको दिखता ही नहीं है, बिल्कुल हिडन रूम की तरह है। भारत के स्वतंत्रता के लिए सावरकर जी ने जो भी योगदान दिया उसको अप्रिशिएट करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें स्वतंत्र वीर इस उपाधि से नवाजा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इसकी लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने जर्नविद प्रणव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।